हेलो स्टूडेंट्स, आज जो बेटा हम क्लास 10th के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और क्लास 10th का जो टॉपिक है हमारा बहुपद, उसके बारे में हम और उससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस हैं 2.1 के, इन्हें हम सॉल्व भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्लास 9th की जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखते हैं बहुपद, जो कि क्लास 10th में 4 मार्क्स का एक चैप्टर आता है, इसका मार्क्स है 4। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ एक टॉपिक लिखा है जिसको बोल रहे हैं बहुपदों का प्रकार। क्या है? बहुपदों का प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपदों को सबसे पहले उनके पदों के आधार पर हम देखते हैं। पहले अगर हम बात करें यहाँ एक पदी बहुपद, नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो है एक पद में जिस बहुपद को हम लिख सकते हैं, जिस बहुपद को एक पद में अगर हम लिखें तो वो क्या होगा? एक पदी बहुपद होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पदी के नाम से यहाँ हमने देखा, इनका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं यहाँ पे बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होगा x, y, z। ये देखो सभी एक टर्म्स में, एक पद में है, सिंगल पद में, इसलिए क्या है? एक पदी बहुपद है। कौन से बहुपद है? एक पदी बहुपद। इसके बाद आता है हमारा द्विपदी बहुपद। नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम सुन के हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुपद जो दो पदों में संचालित होते हैं, जो दो पदों में है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? x + 1 y + 2 है ना, और कुछ भी जो आप लिख सकते हो, जिनके टर्म्स क्या हो, जिनके पद कितने हो? दो। देखो एक और एक, दो। ऐसे बहुपद जो दो पदों में संचालित होते हो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। फिर आता है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद क्या होंगे? ऐसे बहुपद जो तीन पदों में संचालित होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² + 2x + 1। कितने टर्म्स है? 1, 2 एंड 3। तो समझ में आई होगी। अगर बहुपद के प्रकारों के बारे में हम बात करें तो एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद वो बहुपद जो क्या है ना, सिंगल टर्म्स में आते हो, एक पदों में आते हो। बहुपद जो कम से कम दो पदों में आते हो, फिक्स है ये दो ही पद में होंगे। ठीक है। तीसरा है त्रिपदी बहुपद जो कम से कम तीन पदों में आते हो। फिर आता है शून्यांक बहुपद। शून्यांक बहुपद होता है बेटा जिसका कोई भी पद नहीं हो, यानी कि क्या हो? जीरो हो। ऐसे बहुपद को हम क्या बोलते हैं? शून्यांक बहुपद। अब आती है बहुपद की घात। बहुपद की घात जानते हो आप? बहुपद की घात के बारे में हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। जो चर की उच्चतम घात होती है बेटा, वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। अब चर क्या होते हैं? पहली बात तो मैंने आपको बोला बहुपद की घात। बहुपद है चर की उच्चतम घात। अब यहां चर भी समझ में आ गया सर। ये चर क्या है? चर होते हैं बेटा x, y और z। x, y और z, इनकी हाईएस्ट पावर, उच्चतम यानी ज्यादा बड़ी घात, मतलब x की घात 2, x की घात 3, ये बहुपद की क्या कहलाती है? उच्चतम घातें कहलाती है। कौन सी घातें कहलाती है बेटा? उच्चतम घातें। अब देखो इसके बाद आता है नियतांक। अब अगर हम नियतांक के बारे में बात करें तो ये अचर बहुपद होता है। अचर बहुपद, इसका दूसरा नाम क्या है? अचर बहुपद। अब अचर बहुपद क्या होता है? जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब c मतलब क्या? कुल मिला के इसको बोलेंगे नियतांक। नियतांक मतलब ऐसा मान जो कि संख्यात्मक रूप में हो किसी भी समीकरण से। यहां देखें ax² + bx + c, ये क्या है? हमारा अचर बहुपद है। जैसे 2x² + 3x + 2, ये 2 क्या है? हमारा अचर बहुपद है, यानी
अब बात कर रहे हैं यहाँ चर की घातों की, तो घात यहां से पता लगी कि चर की जो अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। अगर इसकी अधिकतम घात 1 है तो ये रेखीय बहुपद है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहां हमने लिखा x + 1, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, वेरिएबल यानी चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये क्या होगा, रेखीय बहुपद। अब बात करें द्विघाती बहुपद की, एग्जांपल में मैंने आपके सामने लिख दिया x + 1। अब आते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद कौन सा बहुपद होगा बेटा, जिसकी, देखो नाम से पता लग रहा है ना क्या है, जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2। तो अधिकतम घात, द्विघाती बहुपद जिसकी अधिकतम घात 2 हो, वो कौन सा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। तो देखो यहां देखिए x² + 2x + 1, यानी यहां जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, वेरिएबल मतलब चर, अगर इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये कौन सा है, द्विघाती बहुपद। अब यहां नाम से पता लग रहा है त्रिघाती बहुपद, जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो, 3, यानी x की पावर 3, x² + 2x + 1, तो ये कौन सा है, त्रिघाती बहुपद है। यहां देखो x की अधिकतम घात यानी उच्चतम घात कितनी है, 3, तो ये कौन सा होगा, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, अब ये सारी बातें करने के बाद अब पढ़ते हैं बीजीय व्यंजक, और बीजीय व्यंजक के बारे में बताऊं, अगर हम देखें तो ऐसे व्यंजक निश्चित चर तथा अचर, बीजीय व्यंजक क्या होंगे, चर तथा अचर। अब देखो हम यहां दोनों बात कर रहे हैं, हम चर की भी बात कर रहे हैं, हम अचर की भी बात कर रहे हैं। चर और अचर दोनों राशियों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, ये सभी किसमें आता है, बीजीय व्यंजक में आता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे बीजीय व्यंजक क्या है, तो ऐसे बहुपद जिनमें चर और अचरों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, भाग दिया जाता है, वो सभी क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक। जैसे कि फॉर एग्जांपल द्विघाती बहुपद है x² bx + c, ये है x³ + x² + 2x + 1, ये जो बहुपद है ये बीजीय व्यंजक। देखो यहां पर इनके हम गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये x² की फॉर्म में इक्वेशन है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो कितने मिलेंगे, 2, यानी x अक्ष के जो मान मिलने वाले हैं वो कितने मान मिलेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ x अक्ष के जो मान मिलेंगे कितने मान मिलेंगे, 3, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास जो कि हमारे चैप्टर से रिलेटेड है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो बीजीय व्यंजक के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद अब तो देखिए, अब हमारा टॉपिक होगा बहुपद। बहुपद को हम 2 प्रकार से यहां पर सीखेंगे। पहला, चर राशि, चर राशि का घात हमेशा धनात्मक होगा। मतलब यहां बात समझ में आ गई होगी कि अगर हम बात करें किसी बहुपद की, तो बहुपद की जो घात होगी, घात मतलब x की, चर की अधिकतम घात जो होगी वो क्या होगी बेटा, प्लस में होगी। उसके बाद बात करें पदों की संख्या, ये क्या होगी, निश्चित होगी, ठीक है। जैसे उसने दे दिया द्विघाती, त्रिघाती, 4, फिर उसके बाद हम पढ़ने में कहते हैं बहुपद, ठीक है। अब इसके बाद
प्रत्येक पद में चर का गुणांक, प्रत्येक पद में चर का गुणांक क्या होगा? निश्चित होगा बेटा। जैसे ये सभी बातें हम बहुपद की किसी एक समीकरण को लेकर देख लेते हैं। ये होती है हमारी द्विघाती समीकरण। कौन सी समीकरण? द्विघाती समीकरण। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा बेसिक्स बाकी है। वैसे हम आज जो है 9th क्लास की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है हमारे पास 2.1 के, वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, चर की घात हमेशा धनात्मक होगी, तो यहां देखो माइनस थोड़ी लग रहा है। अगर यहां माइनस लगा तो ये जो है बहुपदी नहीं होगा। पदों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, तो जितने पद होंगे उतने ही शून्यांक मिलेंगे, उतनी ही मान मिलेगी। तो यहाँ पदों की संख्या भी क्या होगी? फिक्स होगी। प्रत्येक पद में चर का गुणांक मतलब a b c, अगर त्रिघाती है तो a b c d, ये भी क्या होंगे? फिक्स होंगे। इसके बाद आता है हमारे पास कि कौन कौन चर बहुपद होते हैं और कौन कौन चर बहुपद नहीं होते हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, नोट डाल के लिख सकते हैं आपसे, कौन कौन चर होते हैं और कौन कौन चर बहुपद नहीं होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर देखो बेटा कोई रूट में वैल्यू आती है आपकी, रूट में कोई वैल्यू आती है तो वो चर बहुपद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रूट की जो पावर है वो हमेशा 1/2 ही लगती है, यानी चर की घात कितनी होगी? 1/2, जो कि पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है? पूर्णांक। अगर पूर्णांक घाते की बात करें, पूर्णांक घाते नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक अगर होता तो ये क्या होता? बहुपद होता। लेकिन जैसे रूट में आती है कोई भी चीज तो ये क्या होता है? बहुपद नहीं होता। उसके बाद अगर जैसे अपॉन में ऐसे कुछ आ जाए 2x² + x + 1, देखो नीचे वाला दिख रहा है ना बहुपद है, लेकिन ये किसमें? अपॉन में है, यानी कि अगर हम इसको भी ऊपर दे देंगे तो इसकी भी पावर किसमें आएगी? माइनस में आएगी, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। और किसी की पावर इनवर्स में हो, जैसे x की पावर -1, तो ये भी बहुपद नहीं है। यानी कौन कौन से प्रकार के चर बहुपद नहीं होंगे? एक तो जो रूट में दिख जाए वो भी चर बहुपद नहीं होंगे, जो अपॉन में आएंगे वो भी चर बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, और जिनकी घात माइनस में होगी वो भी चर बहुपद नहीं होगी। अब बात करते हैं बहुपद के शून्यांक के बारे में। तो बेटा जितने घात होगी उतने ही शून्यांक आपको मिलेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, घात 2 है तो कितने शून्यांक मिलेंगे? 2। घात 3 है तो कितने शून्यांक मिलेंगे? 3। घात 4 है तो कितने शून्यांक मिलेंगे? 4। घात 5 है तो कितने शून्यांक मिलेंगे? 5। ठीक है, अब ये तो बात हुई हमारी छोटी क्लासों के बारे में, 9th क्लास के बारे में। अब हम क्लास 10th पे आते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? आप देख रहे कि 2.1 में से 1 नंबर का क्वेश्चन बेटा हमारा बनता है कि किस बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसा डायग्राम आपको दे देगा और बताएगा कि शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करो। तो शून्याङ्कों की संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? यहां देखो, यहां किसके बारे में पूछा है? x के बारे में। किसके बारे में पूछा है? x के बारे में, यानी कि px, यानी बहुपद जो है वो किस फॉर्म में है? x की फॉर्म में, मतलब जो भी मान होगा वो x का ही लेना है। तो आप यहां देख रहे होंगे, यहां पर ये जो है y एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्स पे नहीं कर रहा। तो यहां पर x के जो शून्याङ्क होंगे क्या होंगे? शून्याङ्कों की संख्या क्या आएगी? आपके शून्याङ्कों की संख्या, शून्याङ्कों की संख्या क्या आएगी? 0। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, यहां 1 टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 1 टाइम कर रहा है ना, तो यहां शून्याङ्कों की संख्या कितनी होगी? शून्याङ्कों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 1। कितनी आएगी? 1। यहां पर कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3, तो
शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 3। यहां पर कितने टाइम पे सेट करना है एक्स एक्सेस को? 2 टाइम। तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। ये 1 2 3 4 एक्सेस में कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, फिर यहां देखिए 1 2 3, तो यहां शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो देखो आंसर क्या मिला? अगर बेटा यही चेंजेस क्या होते यहां पर, ये ऐसा नहीं देकर, ऐसा नहीं देकर हमें अगर क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, क्वेश्चन में क्या चेंज करता? केवल इतना सा लिख देता x p y। अब यहां पर y के पदों के बारे में बात करनी, जैसे ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें x p y मतलब यहां पे जो बहुपद है वो किस फॉर्म में? y के फॉर्म में। यानी कि यहां जो y है इनके कितने शून्यांक होंगे? तो देखो यहां पर अगर y के बारे में बात करें तो yx को कितने टाइम पे सेट करना? 1 टाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुपदों की संख्या क्या थी? और अगर y एक्सिस वहां होता तो, जैसे यहां है तो b, यहां है तो 1, यहां 1, यहां 1 और यहां 0, इस प्रकार से आता। लेकिन अभी तो फिलहाल तो हमें y px दिया है, इसका मतलब हमें जो भी आंसर देना है x के पदों का देना है, यानी x अक्ष के बारे में बताना था। तो हमने ये कंप्लीट करके 2.1 अब 2.2 के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में 2.2 को पढ़ेंगे। जब तक आप इसे सोल्व करें और नोट करें अपनी कॉपी में। थैंक यू।